वो अतिक्रमण हटाते हुए मंदिर, वहां पर दिखेगा अतिक्रमण हटाते हुए बाउल जो है स्वामी चक्रपाणी और प्रोफेसर हैरिस। अब जो है इनको इस बात की स्थिति बनी है कि अब किस मुंह से जाएं। अब तो संभल पे बात भी नहीं करना चाहते। मुझे स्वामी जी ये बताइए कि संभल को लेकर एक आम जनमानस या फिर मैं कहूं जो एक संत समुदाय है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी कही गई कि भाई किसी ने, जो राजा थे उन्होंने अपनी जमीन दे दी, उसके बाद वहां पर सब नीचे दब गया, किसी ने जानबूझकर वहां पर सनातन के सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की थी। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। स्वामी जी नहीं, अगर झूठ भी फैलाया जा रहा है तो आखिर जब सर्वे का आदेश माननीय कोर्ट ने किया है, जो माननीय कोर्ट एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, जब वो सर्वे का आदेश करती है तो उसे ईटा पत्थर क्यों मारा जाता है भाई? और यही नहीं, हर जगह आप देख लो, काशी जी में भी सर्वे का आदेश हुआ, वहां भी नमाजियों ने विरोध किया और ईटा पत्थर मारे, और हर जगह की यही हाल है। तो आखिर विरोध करने का क्या मतलब बनता है? साच को आज कैसा होता है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसको छिपाया जा रहा है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कुछ लोग कट्टरपंथी इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, भाई ये विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। एक कोई अगर आपके पास, अगर जो आप समझ रहे हो कि हमारे मस्जिदों में मंदिर दबाया गया है, तो उसको सामने आकर के आना चाहिए इससे, और आपकी जो है भाईचारा और वो होगा कि देखो जी हमने हिंदुओं के भावना का सम्मान किया। आखिर जब राम मंदिर निर्णय में तो चारता जी 5 एकड़ जमीन मिला, उसका किसी ने विरोध किया क्या? किसी ने नहीं किया। सवाल यह है कि हमें इस बात को समझना होगा कि जहां जहां हिंदू भावनाएं आहत हुई है, हमारे राम मंदिर तक को तोड़ दिया गया 1528 में, हमारे कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दिया गया, काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया गया, और यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाई है कम से कम उनको वर्तमान में 21वीं सदी है भाई, कम से कम आप अब तो भावना समझिए। लेकिन नहीं, आप मुगलों के पाप की गठरी जबरदस्ती बात करके लेके चलते हैं, और अगर संबल में कुछ मिलता है तो उसका भी आप चाहते हैं कि नहीं हिंदू वहां पे जाए। इसी का जवाब प्रोफेसर साहब से ले लेती हूं, प्रोफेसर जुनैद हैरिस से। प्रोफेसर जुनैद हैरिस से जवाब ले लेती हूं। तो सर्वे का भी विरोध करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, वहां जो लोग मिल रहे हैं प्रोफेसर जुनैद हैरिस, वहां पे लोग आ रहे हैं सर्वे, अब वहां पे देखिए एक रिक्रिएशन भी हो रहा है। जरा मंदिर में जो कुछ मिल रहा है वो जरा तस्वीरें चलाइए चेतन, क्योंकि जो ये सबूत मिल रहे हैं और प्राचीन महादेव मंदिर, बाके बिहारी मंदिर, कार्तिकेय मंदिर का पता चला है, वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ में प्राचीन कुआं मिला है, 152 साल प्राचीन बावड़ी मिली है। ये सब जो अब खोज में सामने आ रहा है, उसे लेकर अब ये पूछा जा रहा है कि इतने साल ये छुपाया क्यों, और अगर ये सियासत नहीं थी तो फिर क्या था? क्या ये संभल में, क्योंकि जिन लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी हैं उन्होंने डर के मारे चिट्ठियां लिखी हैं कहकर के मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, अब उन चिट्ठियों की भी जांच होगी। प्रोफेसर हैरिस, देखिए एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस चीज की तारीफ होनी चाहिए आप उसको शिकायत के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर 1992 नहीं 94 तक जिस मंदिर के अंदर संभल में पूजा वगैरह सब कुछ हुआ, और उसके बाद अभी भी रस्तोगी परिवार के ही हाथ में चाबी है, वो चले गए, लेकिन वहां के मुसलमानों ने उस मंदिर पर कुछ भी नहीं किया। तो जाहिर सी बात इस पहलू पर कभी भी कोई बात नहीं कर रहा है। उसकी हिफाजत भी किसने की? मुसलमानों ने की। रह गई बात बावड़ियों में और इन चीजों में मिलने की, मैं बहुत क्लियरली इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई एक ये मिट्टी में दबाकर सुरक्षा की क्या प्रोफेसर साहब? नहीं, मैं आपको बता दूं, मिट्टी में दबा करके सुरक्षा की बात मैं नहीं करूं कि जामा मस्जिद से करीब एक मंदिर जो है जिसकी चाबी रस्तोगी परिवार के पास है, हाँ। और वो उन्होंने ही चाबी दिया, और जिसको कि बिजली चोरी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी उसके अंदर वो मंदिर मिला। मैं उसकी बात कर रहा हूं। जहां तक कुआं और बावड़ियों का संबंध है, आप जानते हैं कि खंडित मूर्तियों को कहीं फेंक दिया जाता है, कहीं अच्छी तरीके से एहतराम के साथ दबा दिया जाता है, चाहे वो गंगा में दबा दिया जाए, चाहे वो समुद्र में डाल दिया जाए, चाहे वो कुएं के अंदर डाल दिया जाए। इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है क्या कि ये मंदिर मुसलमानों ने ऐसा किया है? आपने सारी मूर्तियां देखी हैं जो निकली हैं, आपने मूर्तियां देखी हैं सारी, आप उन्हें खंडित कह रहे हैं, आप सारी मूर्तियां खंडित हैं क्या?
आपने सारी मूर्तियां नहीं देखी हैं प्रोफेसर साहब, और जो मंदिर और बावड़ी में से निकल रहा है वो खंडित नहीं है। मैंने वो जरा पूरा देखिए प्लीज। आप इसे बहुत अच्छी तरह से एक तरफ पार लगा रहे हैं कि वो खंडित मूर्तियां हैं इसलिए उन्हें पानी में डाल दिया गया, उन्हें पीछे दबा दिया गया मिट्टी में, क्योंकि हिंदू यही करते हैं। वो खंडित है ही नहीं प्रोफेसर साहब, तो ये नैरेटिव ही गलत होता है। उसमें से एक दो खंडित हो सकती है। नहीं, मैं आपसे, अच्छा मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे, ये जरा सा बता दीजिए। हाँ। वहां पर जो मंदिर जिसे बताया जा रहा है कि एक जमाने से उसके अंदर पूजा नहीं होती है, 1994 तक आखिरी पूजा हुई है। हाँ। वो उसकी हिफाजत किसने की है? वो मंदिर अपनी देखिए, अब आप दूसरी लाइन पर जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा मूर्तियां खंडित है प्रोफेसर साहब, ये कहां से पता चला आपको? ये मूर्तियां खंडित हैं, ये आपने बोल दिया कि मूर्तियां खंडित है इसलिए उन्हें पानी में बहा दिया, ये कैसे पता चला आपको मूर्तियां खंडित है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने एक आम भावना मैंने बताई थी कि क्या भावना पे बात नहीं हो सकती है प्रोफेसर साहब। तो अगर भावना पर बात होगी तो फिर हिंदू भावना का क्या है? जो अपने मंदिरों को संरक्षित करना चाहते हैं, फिर वो भी एक भावना है, फिर उस भावना की भी हिंदू भावना ही की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। आपने बोला कि वो खंडित थी, बहादी। मैं हिंदू बोलिए कंप्लीट। मैं हिंदू भावना ही की बात कर रहा हूं, और जाहिर सी बात है कि अगर मिल रही है, अगर उनको एहतराम के साथ किसी मंदिर में लगाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लगाया जाए। लेकिन क्या ऐसा मुसलमानों ने किया है? क्या इसका भी सबूत मिल रहा है क्या? देखिए, मैं एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ। डिबेट के दो पहलू हैं। एक तरफ ये बात है कि मंदिर और सनातन के सबूत मिल रहे हैं, तो अगर वो सबूत मिल रहे हैं तो उन सबूतों को क्या संरक्षित करना चाहिए? वहां मंदिर होना चाहिए, तीर्थ होना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं तीर्थ बने तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? भाई वहां मंदिर भी बने, हर धर्म का हो। उसका दूसरा पहलू ये है कि जो आरोप लग रहे हैं वो दंगाइयों पर लग रहे हैं। डीजीपी सर, मुझे प्लीज करेक्ट करिए अगर मैं गलत कह रही हूं। आरोप दंगाइयों पर लग रहे हैं, तो वो दंगाई कौन है इससे मतलब नहीं है। वो दंगाई, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने किया, दंगाई कर रहे थे। अब दंगाई कौन है इसके बारे में तो जांच होनी चाहिए। अब अगर जियाउर रहमान बर्क ने एक दंगे को भड़काने की कोशिश की, वो जांच का दायरा है, लेकिन उनका नाम तो है। अब ये अलग बात है कि वो एक मुसलमान है, लेकिन उन्होंने वो अगर दंगाई की श्रेणी में आएंगे तो फिर उन पर जांच होगी। डीजीपी सर। सुचरिता जी, ये हमारे राजनीतिक मित्रों को मुबारक हो। जाति धर्म ढूंढना, पुलिस की विवेचना में जात धर्म बिरादरी नहीं आती है। नहीं हम कोई पुस्तक अपनी जेब में रख करके किसी तरह की घोषणा करते हैं। हमारी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसी तीनों के अंतर्गत विवेचना होती है। गुण दोष और साक्ष्य के आधार पर दोष निर्धारित किया जाता है, आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय उस साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला देता है और वो सर्वमान्य होता है। हिंदू मुस्लिम ये करना, ये पुलिस के मिजाज में नहीं होता है। और जो दंगाई है, राजनीतिक मित्रों को होगा, शायद अलग अलग कानून अलग अलग बिरादरियों के लिए हो, अलग अलग। पुलिस के हिसाब से जो दंगाई है, चाहे किसी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, कानून बिल्कुल बराबर एक तरीके से बिल्कुल नाप तौल करके, तराजू पे तौल करके उसके साथ किया जाता है। और इसमें बख्शे का भी खाना नहीं है कि अगर कोई अमुक बिरादरी का हो तो उसके लिए थोड़ा हल्का कर दिया जाए, अमुक बिरादरी का थोड़ा भारी कर दिया जाए। राजनीतिक मित्र की चाहते हैं ऐसा किया जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हाँ। और इसीलिए न्यायपालिका भी इसीलिए है कि अगर पुलिस कोई त्रुटि करती है तो न्यायपालिका उसको सुधार दे। और जितनी भी बातें अभी हुई हैं, दंगाई है। मैं समझता हूं प्रबुद्ध हमारे विचारक और पहले से ये कहते, दंगाई कोई भी हो कठोरतम सजा मिले, और मैं चाहूंगा कि रासुका भी उनके ऊपर लगाई जाए। बिल्कुल।